नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं हूं उपेंद्र द्विवेदी। आइए जान लेते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। रीवा जिले के ग्राम उमरिया में मिले 4 कोरोना संक्रमित मरीज, किया गया क्वारंटाइन। अन्य लोगों को किया जा रहा है चिन्हित। प्रशासन की लापरवाही के चलते घंटों परेशान दिखे श्रमिक। रेड क्रॉस द्वारा पेट्रोल पंप संचालक को डीजल देने से किया गया था मना। सरकार की मदद के बाद भी क्यों मजबूर हैं मजदूर, यह एक अहम सवाल। और रीवा में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण की जिम्मेदारी आखिर किसकी? इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखते हैं। रीवा जिले के ग्राम उमरिया में एक साथ मिले 4 कोरोना संक्रमित मरीज, मचा हड़कंप। कोरोना संक्रमण की वजह से लोग जहां पूरी तरह से दहशत में हैं, वहीं स्वास्थ्य विभाग समेत जिला प्रशासन गहरी निद्रा में सो रहा है। लगातार बढ़ते संक्रमण के बाद भी लचर व्यवस्था देखी जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि प्रशासनिक अमला व स्वास्थ्य विभाग की टीम को लोगों की व्यवस्था से ज़्यादा खुद की सुरक्षा को लेकर चिंता है। अगर प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग का अमला पहले से ही मुस्तैद रहता तो शायद यह दिन रीवा जिले को नहीं देखने को मिलता, जिसमें एक साथ ही घर में 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब सवाल यह उठता है, ये लोग किन किन लोगों के संपर्क में आए और इनका असर कितना भयावह होगा, इस बात से भी जिम्मेदार बेपरवाह दिखाई दे रहे हैं। लगातार बाहर से आने वाले प्रवासियों व अन्य श्रमिकों की ना तो प्रॉपर जांच की गई, न ही स्क्रीनिंग, जिसका खामियाजा अब जिले की जनता को भुगतना पड़ रहा है। बाहर से आने जाने वाले लोगों की निरंतर भीड़ बढ़ती ही जा रही है। उस दौर में स्वास्थ्य विभाग खाना पूर्ति करने में जुटा हुआ है। उसी का ही परिणाम है कि जिले भर की जनता अब इस महामारी को लेकर अत्यंत भयभीत व परेशान देखी जा रही है। इसी बीच प्रशासनिक लापरवाही का एक और रिजल्ट सामने आया, जिसमें गुजरात के सूरत शहर से आए एक ही परिवार के 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जो विगत 7 मई को सूरत से रीवा लौटे, जिनकी औपचारिक स्क्रीनिंग कराकर उन्हें उनके गृह के लिए रवाना कर दिया गया था। जो लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं वो गुड़ थाना क्षेत्र के ग्राम उमरिया के रहने वाले हैं। गांव में काफ़ी विरोध के पश्चात जब लोगों की जांच कराई गई तो जांच पॉजिटिव आई, जिसके बाद सभी लोगों को डिहिया कोविड-19 अस्पताल में क्वारंटाइन कर दिया गया है। एक ही परिवार के 6 लोगों की जांच कराई गई थी, जिसमें 4 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, वहीं 2 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव बताई जा रही है। रीवा में 4 नए मरीज पाए जाने के बाद कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 7 हो गई है, जिसके बाद से जिले को और भी खतरा बढ़ गया है। जिन लोगों की रिपोर्ट हाल ही में पॉजिटिव पाई गई है उसमें नवनीत पांडे, विनीत पांडे, अन्नू पांडे सहित एक 5 वर्ष का बालक भी शामिल है। इनके अलावा इनके संपर्क में आने वाले लोगों को चिन्हित करने का काम किया जा रहा है, उसमें भी भारी लापरवाही देखी जा रही है। कोरोना संक्रमित मरीजों की रिपोर्ट आने के बाद भी अभी तक में इनके संपर्क में आए लोगों का कोई आंकड़ा जिम्मेदारों के पास नहीं है। इसके अलावा ग्राम दुआरी का रहने वाला नीरज नापित, जो कि संक्रमित व्यक्ति का बाल काटने आया था, जिसकी वजह से पूरा का पूरा गांव संकट में पड़ सकता है, क्योंकि संक्रमित व्यक्ति के बाद गांव के कई लोगों के बाल व दाढ़ी उसके द्वारा बनाए गए हैं। इस संबंध में जब मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी RS पांडे से बात की गई तो सुनिए इन्होंने क्या कहा। दुआरी के पास एक गाँव है, गुड़ के पास में रायपुर कचुरिया ब्लॉक का प्रकरण है। वहाँ पर 4 केस पॉजिटिव कल रात के रिपोर्ट आई, उसमें पाए गए हैं। एक्चुअली ये केस सूरत से आए थे और ये 7 तारीख को रीवा आए थे। 7 के बाद ये इनकी जांच हुई थी, उस समय कोई तकलीफ नहीं थी तो इनको घर भेज दिया गया था। और इसके बाद फिर से जानकारी मिलने पर दोबारा इनका मतलब सैंपल लिया गया। पहले सैंपल नहीं लिया गया था, केवल स्क्रीनिंग की गई थी। सैंपल 8 तारीख को लिया गया, मतलब कल 12 को लिया गया था। 12 को सैंपल भेजा गया था, कल 13 को रिपोर्ट आई जिसमें 4 पॉजिटिव। उसमें एक बच्चा भी है, 5 साल का है। सूरत से 6 लोग आए थे, 6 में से 4 की रिपोर्ट पॉजिटिव है, 3 बड़े और 1 बच्चा, और 1 पुरुष और 1 महिला जिसकी रिपोर्ट निगेटिव है। तो जो पॉजिटिव पाए गए उनको डिगिया उसमें CCC जो कोविड केयर सेंटर भेज दिया गया। जो निगेटिव थे उनको इसमें क्वारंटाइन में भेज दिया गया है। ज्ञान हो गया। संपर्क में आए लोगों की कल रात की टीम गई थी, इसके बाद अभी हमने फिर से 2 लोगों को भेजा है। वो संपर्क को चिन्हित करके उसकी सूची हमें देंगे और आवश्यकता पड़ने पर उनकी भी जांच कराई जाएगी। अभी हमारे पास जिले में टोटल 7 मरीज हैं। 7 में 1 भर्ती होकर डिस्चार्ज होकर रिकवर होकर घर चला गया। 6 मरीज बचे जो एक्टिव लोग, मतलब अभी अस्पतालों में।
दुआरी की घटना के बाद भी जिम्मेदार कोई सबक नहीं ले रहे हैं और लगातार इनका उदासीन रवैया देखने को मिल रहा है। गत रात सूरत गुजरात से आने वाले दर्जनों प्रवासी अचानक कहां गायब हो गए, यह किसी को पता नहीं। बीती रात चुनहाई कुआं रानी तालाब के समीप 5 संदिग्ध लोगों को स्थानीय लोगों की सूचना पर स्वास्थ्य विभाग ने अपने कब्जे में लिया है। जिस व्यक्ति को कब्जे में लिया गया है वह उमरिया गांव का ही रहने वाला है, जहां 4 केस पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। पकड़े गए युवक के साथ उसकी पत्नी व 3 बच्चे शामिल हैं, जिसे स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा अस्पताल ले जाया गया। जानकारी के मुताबिक जिस बस में सवार होकर वह व्यक्ति आया है, उस बस में तकरीबन 35 लोग सवार थे, जिन्हें विगत 7 मई को बस अमरपाटन में छोड़कर वापस लौट गई। जिसके बाद ये लोग किसी तरह से रीवा पहुंचे। उसमें से 5 को छोड़कर बाकी सभी लोग गायब हो चुके हैं। इसे क्या कहा जाए, ऐसी स्थिति में महामारी से बचाव कर पाना कैसे संभव होगा, यह कह पाना बड़ा मुश्किल है। रीवा से 13 किलोमीटर पैदल कर दिया। हाँ, रीवा बस वाला ही उतार दिया। पेट्रोल पंप संचालक को डीजल देने से रेड क्रॉस सोसाइटी ने किया मना, घंटों परेशान रहे प्रवासी मजदूर। लेन देन को लेकर प्रशासन व पेट्रोल पंप संचालक के बीच फंसे पेच के चलते पेट्रोल पंप संचालक ने बसों में डीजल डालने से इनकार कर दिया, जिसके कारण घंटों तक प्रवासी श्रमिकों को परेशान होना पड़ा। लॉकडाउन के चलते देश के अलग अलग कोनों से घर लौट रहे प्रवासियों को आए दिन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं प्रशासनिक लापरवाही की हद हो गई है। रीवा शहर के एक पेट्रोल पंप में प्रशासन की लापरवाही का जो नमूना सामने देखने में आया वह अत्यंत शर्मनाक व अमानवीय है। आपको बता दें कि रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा प्रवासी श्रमिकों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए डीजल का इंतजाम रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा कराया जाता है, लेकिन इसी बीच लेन देन का मामला सामने आया, जिसके बाद पेट्रोल पंप संचालक द्वारा डीजल देने से मना कर दिया गया, जिसके बाद श्रमिकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यहाँ पे 40 लाख रुपए तारतन उधार करके रखे हैं इनका। पेट्रोल पंप के मालिक बोल रहे हैं कि मैं डीजल नहीं दूंगा, और यहाँ तब आदमी मर रही भूखों प्यास होते। आज 10 दिन 15 दिन से आदमी किसी तरह यहाँ आया है, इसके बाद अपने घर नहीं पहुँच रहा है आदमी। हम लोग अहमदाबाद पे आए हैं, जब जाना है। ये गुप्ता पेट्रोलियम रीवा। डीजल यहाँ बोल रहे हैं पैसा उधार है पहले से 40 लाख रुपए। वहीं इस मामले में प्रशासन का कहना है कि भीड़ भाड़ ज़्यादा हो जाने के कारण यह समस्या निर्मित हुई है, उसे जल्द ही व्यवस्थित करा लिया जाएगा। क्रॉस से डीजल लेती है, उसके बाद आगे जाती है। वहाँ पर लिस्टिंग हो रही थी, इसके कारण थोड़ा डिले हो गया है, बट उसको ठीक कर दिया गया है। सभी बसेस रवाना हो गई। एक्चुअली हमारे यहाँ आज पहली बार रीवा के 1300 लोग आए हैं। उनकी लिस्टिंग करने के बाद उनको बसेस में बिठाया जाता है। जब वो लिस्ट जाती है तो रेड क्रॉस वाले इसको डीजल देते हैं। चूँकि अपने बहुत ज़्यादा क्राउड था, अपने आज 1300 लोग आए हैं। अभी तक अपने यहाँ कभी 500-600 लोग आते थे, आज 1200 लोग आए, 1300 लोग आए हैं। तो उनकी लिस्टिंग करने में जो टाइम लगा है, इसी कारण बसेस लाइन अप थी। नहीं, लेन देन का कोई इशू नहीं है। सारा पेमेंट जो होता है वो प्रशासन का टाइमली हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। वहीं पेट्रोल पंप संचालक का कहना है कि रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा डीजल न देने के लिए मना किया गया है, जिसके चलते डीजल नहीं दिया जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि पिछला पेमेंट बकाया है, जिसकी वजह से यह समस्या निर्मित हुई है। हालांकि बाद में यह व्यवस्था फिर से बहाल कर दी गई। भाई हमको आदेश मिला डीजल नहीं देना, पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। रेड क्रॉस वालों को फोन आया तो हमने बंद करा दिया। फोन किया चालू कर दिया। हम तो भाई व्यापारी आदमी हैं, हमको डीजल के लिए बोले बंद कर दिए, चालू करने के लिए बोले चालू कर दिए। उनका कुछ प्रशासनिक कुछ था, अपना आपस का कुछ था तालमेल, मतलब कुछ कम्युनिकेशन गैप था, उसके चलते उन्होंने बोला बंद कर दीजिए। तो 1 घंटे बाद बोला चालू कर दीजिए, हो गया। तो बस संचालक कहाँ थे बीच में? अरे छोड़िए उन चीज़ों को, कोई मतलब नहीं है। आप अपना काम कीजिए, पब्लिक को डीजल मिल रहा है, पब्लिक जा रही है। प्रशासन की बात कीजिए, हमसे क्या बात कर रहे हैं आप मालिक हो, आप पेट्रोल पंप के मालिक हो। सरकार की मदद फिर भी मजदूर क्यों हैं लाचार? प्रवासी मजदूरों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने की दिशा में जहां एक तरफ सरकारें बस, ट्रेन व अन्य सुविधाएं दे रही हैं, वहीं हजारों की संख्या में लोग ट्रक, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल व पैदल तक यात्रा करने को मजबूर हैं। इसे क्या कहा जाए कि शासन की बनाई गई व्यवस्थाएं कम पड़ रही हैं या फिर प्रशासनिक तंत्र की उदासीनता के चलते लगातार प्रवासियों को इतनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। इतना ही नहीं, इस लचर व्यवस्था के चलते ही प्रवासियों की जान भी जा रही है, चाहे वो सड़क दुर्घटना हो या फिर अन्य कारण। आखिर किसकी नाकामी से लगातार लोग परेशान हैं, यह भी एक अहम सवाल है।
प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने की दिशा में किए जा रहे सभी प्रयास प्रशासनिक उदासीनता के चलते पूरी तरह से असफल होते दिखाई दे रहे हैं। लगातार बाहर फंसे लोगों को सरकार करोड़ों खर्च कर बुला रही है तथा उनके लिए खाने पीने समेत सभी व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। बावजूद इसके लचर व्यवस्था व मुनाफाखोरी के चलते ये लाचार और बेबस श्रमिक जगह जगह परेशान देखे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लगातार श्रमिक सड़क दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह प्रशासन का उदासीन रवैया माना जा रहा है। इस बात का सबसे बड़ा सबूत बाहर से रीवा पहुंचे ये प्रवासी हैं, जिनका कहना है कि शासन प्रशासन इस मामले में दोहरा मापदंड अपना रहा है। प्रशासन के आला अधिकारी व्यवस्था बनाने का निर्देश जारी कर देते हैं, लेकिन जिन जिम्मेदारों को इस कार्य के लिए तैनात किया गया है उनका रवैया बेहद ही शर्मनाक है। गत शाम गुजरात, सूरत, महाराष्ट्र, पूना समेत अन्य प्रांतों से आए प्रवासी श्रमिकों के साथ रीवा प्रशासन द्वारा किस तरीके का व्यवहार किया गया, देखें हमारी इस रिपोर्ट में, जिसमें लोगों का कहना है कि आईजी के निर्देश के बाद भी पुलिस के जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों द्वारा बिना खाना पीने का इंतजाम किए ही यहां से पैदल जाने को मजबूर किया गया है और कहा कि दिन भर अधिकारी निर्देश देते रहते हैं, हम कितने लोगों के लिए व्यवस्था बनाएं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि प्रवासियों की व्यवस्था सरकार बना रही है, इसके बावजूद ऐसी स्थिति प्रशासन व पुलिस द्वारा क्यों निर्मित की जा रही है, यह एक अहम सवाल है। आरबी यादव। कहाँ से आ रहे हैं आप? हम सर आ रहे हैं रेवाड़ी, हरियाणा से। तो आने का साधन क्या था आपका? आने का साधन सर उधर से सरकारी ट्रेन से आए जी। सागर तक, सागर से फिर प्लानिंग करके गवर्नमेंट के थ्रू बस से थोड़ा रीवा 7 बजे से आने के बाद ये लोग बोला बैठो बस आएगी तो देंगे। इसके बाद आईजी आए तो पूछे हमसे और इनसे क्या बात है, हम लोग बोले सर ऐसा बात है। बोले कितने आदमी हैं? हम लोग बोले सर 50-60 आदमी हैं रीवा और सीधी मिला के। पुलिस वाले को बुलाए, बोले भाई क्यों नहीं इन लोगों को भेज दे रहे हो, एक बस तो है। फिर वो बोल रहे हैं कि सर बस की कमी है। तो आईजी बोले कि ऐसा करो आरटीओ से बस मंगवा लो, स्टैंड में खड़ी है। तो जब चले गए बोले ठीक है सर हम भिजवा देंगे। तो बोले कि आप जानते हो आप लोग कौन से? हम बोला नहीं सर हम लोग क्या मालूम। बोले आईजी। बाद में बोले ठीक है बस आएगी तो हम भेजेंगे 11 बजे। लास्ट में पूछा गया तो बोलते हैं कि जाना है तो तुम लोग को जाओ। हाँ वो बोले आईजी का काम है बोलना, हमारा काम है करना। ये किसने बोला आईजी का काम है बोलना? सर वो जिनको बोल के वो गए थे, अब नाम से नहीं मालूम है सर, उतना 10 आदमी। चौराटा चेक पोस्ट की बात कर रहे हैं आप? जी सर हाँ, चेक पोस्ट से ही आदमी आ रहे हैं। गाड़ी की व्यवस्था नहीं है। हम झूठ बोल सकते हैं, इतना आदमी है, आप बाकी लोग से पूछ लीजिए सही बोले। अगर हम गलत बोल रहे हैं तो हमको फांसी भी दे देंगे आप लोग ना। खाने पीने की आप लोगों की व्यवस्था हुई यहाँ पे? कुछ नहीं। कब से आप लोग नहीं कुछ नहीं खाए? हम तो सर 7 बजे के करीब से आए हैं ट्रेन से, हम और ये आदमी दोनों एक ही बस से। तो अभी यहाँ कुछ खाने पीने की व्यवस्था नहीं हुई आप लोग? कुछ नहीं, गाड़ी तक नहीं देते सर, वो आदमी खाने को देगा? हाँ ये हम 101% चैलेंज के साथ बोलते हैं कि अगर हम गलत बोल रहे हो तो जो सजा है वो हम तैयार है भुगतने के लिए। एक ही जगह से आए हैं सर, 5 वाले। तुम लोगों से भी किराया लिया गया बस में? हाँ सर। कितना लिया गया है? 250-250 रुपये सबसे लिया गया सर। 250-250 रुपये सबसे लिया गया गया सर। कितने लोग हो तुम लोग? 5 आदमी है सर। रीवा में कहीं कुछ खाना पीना तुम लोग? कुछ नहीं, जैसे आया बैठाया, मतलब बंद हुआ छोड़ता हूँ। उसके बाद मीडिया वाला आया, मीडिया वाला बोला खत्म किया, मीडिया वाला चला गया, बोलता है पैदल जाओ आप लोग, कोई सुविधा नहीं है। सिंगरौली जाएंगे देव सर। अभी कहाँ से आ रहे हो? अभी आ रहे हैं गोवा से। गोवा से किस साधन से आए हो? ट्रक से। ट्रक से आए हो? हाँ। ट्रक से कहाँ तक आए हो? रीवा तक। ट्रक गोवा से ट्रक से रीवा तक? गोवा से पनमेल भिमंडी तक आया। भिमंडी तक, फिर उधर से दूसरा ट्रक से इधर तक आया। अच्छा किराया लगा होगा? हाँ किराया अपना देखिए आया। और खाने पीने की क्या व्यवस्था? खाने पीने के लिए भी गांव में अपना जो है तो खिला पिला रहे थे। और एमपी में फ्री साधन। अभी यहाँ पे तुम लोगों को मेडिकल चेकअप वगैरह हुआ है? कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। बाईपास के पास तुम लोगों को, चौराटा बाईपास के पास? हाँ चौराटा में बैठाए थे पुलिस वाले के, बैठो गाड़ी आएगी छोड़ेंगे। हाँ। अभी लास्ट में बोले कि जाओ कोई व्यवस्था नहीं है, अपना व्यवस्था करो, जैसे जाना है जाओ, अपने आप मेडिकल कराओ। राजन सर। किराया कहाँ से लिया गया तुम लोगों से? इंदौर से सर वहाँ तक के लिए। क्या बॉम्बे से इधर आए हो तो किराया लगा है? लगा है सर। एमपी बॉर्डर से इधर किराया लगा है, एमपी बॉर्डर एमपी बॉर्डर से उधर नहीं लगा, एमपी बॉर्डर किधर आए जब तक
रीवा में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण की जिम्मेदारी आखिर किसकी? लॉकडाउन के तकरीबन 2 माह पूरे होने को आए हैं। इस दौरान रीवा जिला ग्रीन जोन में शामिल रहा। यह रीवा वासियों के लिए राहत की बात थी। इसी बीच लॉकडाउन के दौरान ही प्रवासी श्रमिकों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने को लेकर सरकार द्वारा उठाए गए कदम सराहनीय माने जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन की लचर व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े होने लगे हैं। आखिर इन अव्यवस्थाओं के पीछे किसकी जवाबदेही बनती है, यह अपने आप में एक अहम सवाल बना हुआ है। कोरोना संक्रमण की वजह से लगातार लोग संकट से घिरते जा रहे हैं। इसके पीछे कौन जिम्मेदार है या किसकी लापरवाही है जो रीवा की भोली भाली जनता को इस जानलेवा संक्रमण की जद में धकेलने को मजबूर कर रही है? यह एक यक्ष सवाल शासन और प्रशासन दोनों के सामने है। इसे क्या माना जाए कि एक तरफ तो शासन लगातार निर्देश जारी कर जनता की सुविधाओं को देखते हुए व्यवस्था बनाने की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ प्रशासनिक उदासीनता व हठधर्मिता शासन के सकारात्मक मंसूबे को नेस्त नाबूद कर रहा है, जिसकी वजह से लॉकडाउन में लोगों ने जितना प्रयास किया उस पर भी अब पानी फिरता दिख रहा है। हम बात करें अगर रीवा जिले में कोरोना संक्रमण की, तो इसकी शुरुआत रीवा के चिकित्सक डॉक्टर सिंघल से हुई। उन्हीं की वजह से उनकी बेटी और बहन इस संक्रमण का शिकार हुई। हालांकि इसको नियंत्रण करने की दिशा में तो प्रयास किए गए। इसके बाद प्रवासी श्रमिकों को बाहर से लाए जाने का सिलसिला शुरू हुआ, जिसके बाद से अब तक की सारी व्यवस्थाएं पूरी तरह से ध्वस्त होती दिख रही हैं। और अब तो लगातार कोरोना का विस्फोट जारी है और गांव-गांव से कोरोना संक्रमित मरीज निकलकर सामने आ रहे हैं। रीवा दर्शन इस मुद्दे को लगातार प्रमुखता से उठाता रहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर शासन के दिशा निर्देशों का पालन किए जाने की दिशा में प्रशासनिक तंत्र की बड़ी विफलता देखी जा रही है। इसके बाद भी प्रशासन की गंभीरता नहीं देखी गई। इसी बात का परिणाम है कि जिले में लगातार संक्रमित मरीजों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। हम आपको अपनी इस रिपोर्ट के माध्यम से बताना चाहेंगे कि किस हद तक लापरवाही की जा रही है। हम आज आपको जिन लोगों से रूबरू करा रहे हैं वो बता रहे हैं कि ना तो इनको शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई व्यवस्थाओं का लाभ मिल रहा है, ना ही प्रशासन की मदद। ऐसी स्थिति में खाने पीने से लेकर आवागमन के साथ जांच पड़ताल में भी कमियां देखी गई हैं। रीवा में कहीं कुछ खाना पीना कुछ नहीं, जैसे आया बैठाया, मतलब बंद वाय छोड़ता हूँ। इसके बाद मीडिया वाला आया, मीडिया वाला बोला खत्म किया, मीडिया वाला चला गया, बोलता है पैदल जाओ, आप लोग कोई सुविधा नहीं है। राजन सर। किराया कहाँ से लिया गया तुम लोगों से? इंदौर से सर वहाँ तक के लिया क्या? बॉम्बे से इधर आए हो तो किराया लगा है? लगा है सर। एमपी बॉर्डर से इधर किराया लगा, एमपी बॉर्डर से उधर नहीं लगा। एमपी बॉर्डर किधर आया जब तक। और अब चलने से पहले आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। रीवा जिले के ग्राम उमरिया में मिले 4 कोरोना संक्रमित मरीज, किया गया क्वारंटाइन, अन्य लोगों को किया जा रहा है चिन्हित। प्रशासन की लापरवाही के चलते घंटों परेशान दिखे श्रमिक। रेड क्रॉस द्वारा पेट्रोल पंप संचालक को डीजल देने से किया गया था मना। सरकार की मदद के बाद भी क्यों मजबूर है मजदूर, यही एक अहम सवाल। और रीवा में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण की जिम्मेदारी आखिर किसकी? तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देखते रहिए रीवा दर्शन। दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।